होप, उम्मीद। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद ना दो तरह की होती है। पहली तरह की उम्मीद जो मैं अपने भगवान से रखता हूँ। मैं कहता हूँ आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होने वाला है। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, भगवान को पता है। दूसरी तरह की उम्मीद वो है जो मैं कहता हूँ कि मैं आज कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे मेरा कल आज से बेहतर होने वाला है। आपको पता है दूसरी तरह की उम्मीद है जिसमें इंसान को लगता है वो कंट्रोल में है और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखता है कि वाकई ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। ये जब मैं बात करता हूँ तो मुझे याद आती है 1964 के एक एक्सपेरिमेंट की। दो लोगों ने, मार्टी सेलिगमैन और उनके कॉलीग स्टीव मायर ने एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ डॉग्स को लिया, उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके बाद एक एक करके उस डॉग को जो पिंजरे में बंद था उसको कुछ शॉक्स दिए अंदर। वो शॉक जैसे ही देते थे तकरीबन 2-4 सेकंड के बाद कुछ डॉग्स को उन्होंने एक प्रोविज़न दिया, मतलब उनके केज में कुछ ऐसा किया कि अगर वो अपने नाक से आगे एक लीवर को प्रेस करता था, मीन जैसे उसको शॉक लगा और सामने एक लीवर भी होता था, अगर वो उस लीवर को प्रेस कर पाता तो शॉक बंद हो जाता था। दूसरे केज में जो डॉग्स थे वहाँ पर ऐसा कोई लीवर नहीं था। मीन्स जब शॉक लगता था तो तब वो डॉग्स को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता था, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट रहता था जब तक वो शॉक ख़त्म नहीं हो जाता था। तो इस तरह से दो अलग अलग केजेस में इन डॉग्स को रखा और उनको ऑब्जर्व किया। अच्छा, इतना ही नहीं, अब इसका आउटपुट दो तरह से हुआ। एक तो ऐसे कोई डॉग्स थे जिनके पास कंट्रोल था कि वो अपनी सफरिंग को रोक सकते थे। दूसरे सेट ऑफ डॉग्स थे जिनको कोई कंट्रोल नहीं था। उन्होंने फिर उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया एक डिफरेंट तरीके से। तो अब उस केज में दो हिस्से थे। एक हिस्से में जब डॉग होता था और जब उसको एक बहुत हाई पिच साउंड सुनाई जाती थी, उसके बीच में एक छोटी सी एक दीवार थी और वो उस दीवार को कूद कर दूसरे हिस्से में आता था तो आवाज़ बंद हो जाती थी। तो इस तरह से ये दोनों सेट ऑफ डॉग्स को इस अलग केज में रखा गया जहाँ पे प्रोविज़न था दोनों तरह के डॉग्स को छलांग मार के दूसरी जगह पे आने का, और अगर वो दूसरी जगह पे आते थे तो वो हाई पिच साउंड बंद हो जाती थी। आपको पता है गजब का उनको आउटकम मिला। तो जो पहले सेट ऑफ डॉग्स थे जो अपने नोज़ से जब वो लीवर को पुश करते थे और वो बंद हो जाती थी जब वो शॉक्स बंद होते थे, मतलब जिनको कंट्रोल था अपनी सफरिंग रोकने के लिए, ये सारे के सारे डॉग्स जब वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में आए तो वो सब लोग उस छोटी सी दीवार को फांद के दूसरी तरफ आ गए। मतलब जिन डॉग्स को कंट्रोल था अपनी सफरिंग पर, वो यहाँ पर भी ईजिली उसको ओवरकम कर पाए। लेकिन जो दूसरे सेट ऑफ डॉग्स थे जो पहले हमेशा पेन में रहे क्योंकि उनके वहाँ कोई लीवर नहीं था, यहाँ पर उनमें से ज़्यादातर डॉग्स कुछ नहीं कर पाए। वो बस बेबस होकर वहाँ पर उस हाई पिच साउंड को सुनते रहे। उनमें से बहुत एक छोटा नंबर था जो एक्चुअली दीवार को कूद के दूसरी तरफ जा पाया। अब इससे मार्टी सेलिगमैन और स्टीव मायर ने कंक्लूजन निकाला कि हमारी जो सफरिंग है, आवर सफरिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस वी फेस, आवर सफरिंग इज बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ कंट्रोल व्हेन वी फेसिंग दोज चैलेंजेस। मतलब मैं किसी भी मुसीबत से निकल रहा हूँ। और अच्छा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वो कहते हैं ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी सही है। एक्चुअली 1964 में जब उन्होंने ये सब अपना हाइपोथेसिस दिया, अपनी थ्योरी दी, तब तो लोग बहुत हंसे उनके ऊपर। उन्होंने कहा जानवर कैसे ये सब कुछ मतलब महसूस कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने और फैक्ट्स इकट्ठे किए, लोगों को मानना पड़ा। तो क्या इंटरेस्टिंग बात है ना कि जो हम सफरिंग, व्हेनेवर वी गो थ्रू हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस, जब हम इस फीलिंग से गुजर रहे होते हैं, तो जब हमें लगता है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा उस सिचुएशन या उस सर्कमस्टेंस के ऊपर, तभी हम वो फीलिंग को ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर हमें लगता है हम उसको ओवरकम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। अच्छा, ये ना यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। उनके जो कलीग थे स्टीव मायर, उन्होंने 40 साल बाद सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया रैट्स के ऊपर। अब इसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने पहले कुछ रैट्स लिए जो एडोलेसेंट स्टेज में थे, मतलब 5 हफ्ते के जो रैट्स थे एडोलेसेंट स्टेज में, उनको अगेन कुछ ऐसे शॉक्स दिए।
और उसमें एक प्रोविज़न रखा कि उनके पॉज से आगे, उनके जो पॉज होते हैं उनसे अगर वो एक छोटा सा एक व्हील रोटेट करते थे तो वो शॉक्स बंद हो जाते थे। तो इस तरह से कुछ रैट्स जिनको वो पॉज के साथ वो व्हील रोटेट करने का ऑप्शन दिया, कुछ को नहीं दिया। अगेन जिनको वो ऑप्शन मिला उनको ज़्यादा कंट्रोल था अपने ऊपर, वो अपने एक्शन से अपनी सफरिंग को रोक पाते थे। और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट किया कुछ हफ्ते बाद, जब वो रैट्स थे एडोलेसेंस से अब मैच्योर स्टेज में आ गए थे। तो जिन रैट्स ने एडोलेसेंस स्टेज में जिनके पास कंट्रोल था अपनी सफरिंग को रोकने के लिए, वो ज़्यादा बेटर कर पाए एज एडल्ट्स। तो ये मार्टी सेलिगमैन और जो स्टीव मायर का जो एक्सपेरिमेंट था 1964 में डॉग्स के ऊपर, और स्टीव मायर ने रिपीट किया 40 साल बाद अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ रैट्स के ऊपर, उन्होंने कंफर्म किया कि एक्चुअली अगर हम कंट्रोल कर पाएँ उस सिचुएशन को तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसको ओवरकम कर पाते हैं। अब ये तो था एक्सपेरिमेंट। दोस्त, आपकी और मेरी ज़िंदगी में ना हम बहुत से इस तरह की सिचुएशन से निकलते हैं। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से आगे उन्होंने डिफ़ाइन किए जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं लाइफ में और जो पेसिमिस्ट होते हैं लाइफ में। अब अगेन जो ऑप्टिमिस्ट वो हैं जिनको पता है कि चैलेंजेस तो आएंगे। इनफैक्ट मार्टी सेलिगमैन ने कहा कि ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों तरह के लोग सेम तरह के चैलेंजेस से निकलते हैं। फ़र्क ये है जो ऑप्टिमिस्ट हैं उनको लगता है वो चैलेंजेस बहुत टेम्प्ररी हैं, राइट? जैसे वो डॉग्स, उनको लगा वो चैलेंज टेम्प्ररी था, अपने नोज़ से उस लीवर को प्रेस करके उस चैलेंज को बंद कर पाए, उस सिचुएशन से बाहर आ पाए, या फिर वो जब छोटी सी दीवार है उस दीवार को फांद के उधर जा पाए। तो वो चैलेंज एक टेम्प्ररी फिनोमेना है। अगर आप इस तरह बिलीव करते हैं तो आप एक ऑप्टिमिस्ट हैं। और पेसिमिस्ट मीन्स जब वो डॉग्स को पहले शॉक्स जब आए तो उनके पास कुछ नहीं था उसको रोकने के लिए, सेकेंड टाइम दीवार कूदने में वो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था सफरिंग है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जो पेसिमिस्ट उन्होंने कहा वो लोग हैं जो अगेन सेम तरह के चैलेंजेस से निकलते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, जो सिचुएशन है वो एक परमानेंट सिचुएशन है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने उस तरह से कैटेगराइज किया ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट को। मैं जब भी ये एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोचता हूँ तो उन्होंने तो डॉग्स के ऊपर किया, लेकिन उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये चीज़ अप्लाई करती है ह्यूमंस या एनिमल्स, किसी के भी ऊपर। तो मैं जब भी एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ, इवन मैं एज अ पर्सन कई बार ऐसे इमोशंस से निकलता हूँ। कोविड आया, कोविड में कई बार तो ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया भगवान ने, मेरा तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर फिज़िकल सेशंस बंद हो गए हैं, अब मैं ऑनलाइन सेशंस के लिए दोबारा से कुछ तैयारी कर सकता हूँ। मुझे अगेन एक रीलर्निंग कर्व से निकलना होगा अपने आप को तैयार करने के लिए नए वर्ल्ड के लिए। तो इस तरह से आई एम श्योर आपके भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जहाँ आपको लगा, एक बार आपको लगा कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। लेकिन जब आपने उसको बैठ के एनालाइज किया, आपको लगा नहीं, आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो जब वो उम्मीद वापस आती है ना कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो हम सिचुएशन को कंट्रोल में करते हैं और हम कॉन्फिडेंटली उसको ओवरकम कर पाते हैं। तो आज मैं आपसे ना ये 2 छोटे ये एक्सपेरिमेंट्स आपसे शेयर करना चाह रहा था, आपको दोबारा एक उम्मीद देने के लिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको उम्मीद देने के लिए कि अगर आप जब भी ऐसी सिचुएशन में और आपको अगर लगे कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, तो आप एक्चुअली उससे बाहर आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये अगर स्टोरीज अच्छी लगी, आपको ये एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका फ्रेंड भी इससे मोटिवेट होकर अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.